प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप 8वां अध्याय हर्ष का साम्राज्य में ह्वेनसांग सामाजिक जीवन तथा हर्ष की शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसकी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी। वह कई बार हर्ष के दरबार में भी गया और उसने वहाँ जो देखा उसका वर्णन किया। वह बौद्ध साहित्य का संग्रह करने तथा बौद्धों के पवित्र स्थानों के दर्शन की अभिलाषा से भारत आया था। उसने 629 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया तथा गोभी के मरुस्थल को पार करके कुछ दिन मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान में व्यतीत किए। उसने भारत में 15 वर्ष व्यतीत किए तथा कुछ समय तक हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने कश्मीर, प्रयाग, बनारस, बोधगया, कांची, नेपाल, असम आदि राज्यों में भ्रमण किया तथा 645 ईस्वी में चीन लौट गया। उसने भारत में अपने अनुभवों का संकलन अपनी पुस्तक सी यू की जिसका अर्थ है पाश्चात्य संसार के रिकॉर्ड में किया। यह पुस्तक हर्ष के साम्राज्य की जानकारी की प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। इस पुस्तक में भारत के निवासियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन का विशद वर्णन किया गया है। तो देखिए, सामाजिक जीवन ह्वेनसांग ने लिखा है कि जनता वफादार तथा ईमानदार थी और अपने वादे को निभाती थी। अतिथि सत्कार करते थे। सामान्यतः लोग शुद्ध शाकाहारी थे। ये लोग बिना सिले वस्त्र धारण करते थे और नंगे पैर रहते थे। धनी लोग ईंटों से बने पक्के मकानों में तथा सामान्य लोग कच्चे मकानों में रहते थे। सफाई के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता थी। ह्वेनसांग कन्नौज नगर के भव्य महलों तथा भवनों से बहुत प्रभावित हुआ था। जाति प्रथा बहुत जटिल हो गई थी। अनेक उपजातियां अस्तित्व में आ गई थीं। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था और अछूत प्रथा प्रचलित थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन तो था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं के बराबर थी। हिंदू, बौद्ध तथा जैन मुख्य धर्म थे। लोगों में धार्मिक सहिष्णुता थी। तब वे आपस में सौहार्दपूर्वक रहते थे। ह्वेनसांग ने लिखा है कि शिक्षा का तरीका भी पूरी तरह तैयार था। मौलिक शिक्षा मंदिरों और मठों में दी जाती थी। तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा में उच्च शिक्षा के लिए संस्थान बने हुए थे। राजा और धनी लोग इन विश्वविद्यालय के खर्च को वहन करते थे। ह्वेनसांग स्वयं वहीं विश्वविद्यालय में रहा और पढ़ा था। आगे देखिए, हर्ष की शासन प्रणाली। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष एक न्यायप्रिय
तथा उदार शासक था। वह अपने राज्य की स्थिति की जानकारी स्वयं निरीक्षण द्वारा लिया करता था। प्रशासन में उसकी सहायता एक मंत्रिपरिषद करती थी। उसने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा, जिन्हें देश कहा जाता था। प्रत्येक देश एक अधिकारी के अधीन होता था, जिसे कुमारमात्य कहते थे। ये अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते थे। इनको जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, जिससे प्राप्त राजस्व का उपयोग वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते थे। बदले में कुमारमात्य राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता देते थे। प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था, जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। प्रत्येक प्रदेश एक अधिकारी के अधीन होता था, जिसे आयुक्त कहते थे। हर्ष ने कठोर दंड विधान की व्यवस्था की थी। कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड भी दिया जाता था। हर्ष के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा नावें सम्मिलित थीं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी ह्वेनसांग, सामाजिक जीवन और हर्ष की शासन प्रणाली के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।